अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हम ये देखेंगे कि जी प्लांट पैथोलॉजी जो है उसमें जो हम पैथोजेंस की बात करते हैं और उसमें पैरासाइट्स होते हैं या फिर डिज़ीज़ क्या होती है और पैथोजन किस तरह से अफेक्ट करते हैं और डिज़ीज़ साइकिल क्या होता है, इस तमाम चीज़ों के बारे में जो है हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो प्लांट पैथोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्लांट पैथोलॉजी जो है वर्ड दो वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, पैथोस और लोगोस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज़ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज प्लांट पैथोलॉजी। इन सिंपल वर्ड्स में यही प्लांट पैथोलॉजी हुई। उसके बाद हम देखते हैं जी पैथोजन जो है उसका क्या मतलब है जी। एनी ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव्स, फीड्स एंड मल्टीप्लाइज ऑन होस्ट एंड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग डिजीज़। कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा जानदार जो कि एक दूसरे जानदार के ऊपर रहे और उसके अंदर उससे अपनी खुराक ले और फिर उसमें ही जो है अपनी अफजाइश नस्ल करे और आगे रिप्रोड्यूस करे, तो फिर उसमें अल्टीमेटली डिज़ीज़ भी काज करे, तो ये उसको जो है हम पैथोजन कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म किसी और ऑर्गेनिज़म के ऊपर रहता है और उसमें फीड भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। पैथोजन जो है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो निमाटोड भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो पैथोजन की कैटेगरीज़ में आती हैं, क्योंकि ये जो है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ये प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और उनसे फीड लेते हैं और उनके अंदर क्या करते हैं जो है अल्टीमेटली डिजीज़ काज करते हैं। जो दूसरी आता है जी पैरासाइट क्या होते हैं? एनी ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट विच लिव्स, फीड्स एंड मल्टीप्लाइज ऑन होस्ट एंड मे काज डिजीज़। कि पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उससे खुराक लेता है, मगर ये लाजमी नहीं कि वो उसमें डिजीज़ काज करे। इसका कहने का ये मतलब हुआ, जैसे कि अगर आपने कभी हायर प्लांट देखा हो, डोडर या फिर जिसे हम कस्कूटा कहते हैं, जो अक्सर बेर के ऊपर जो है लूत आई होती है येलो कलर में, तो वो भी एक पैरासाइट की जो है एक अलामत है कि वो उसके ऊपर तो रहता है मगर वो उसमें जो है वो डिज़ीज़ काज नहीं कर रहा होता। तो उसका मतलब ये है कि वो जो है उसके ऊपर फीड करेगा अल्टीमेटली और वो जो है उसमें डिज़ीज़ काज नहीं करेगा। तो दूसरा उसके बाद हम देखते हैं कि जी न्यूट्रिशन में के बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से होते हैं, ओब्लिगेट सेप्रोफाइट कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी ओब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं। ऐसे पैरासाइट जो कि मैंने पहले आपको बताया है कि पैरासाइट क्या होता है, जो किसी दूसरे जानदार के ऊपर रहे और उससे क्या करे, खुराक ले। ठीक है जी, ये पैरासाइट हो गया। ओब्लिगेट, जो ओब्लिगेट का वर्ड जहाँ भी आए तो उसका मतलब आप ये समझे कि ओनली वो सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर। ओब्लिगेट पैरासाइट के मतलब ऐसा जानदार जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहे, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? ओब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। दे गेट फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट ओनली एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। कि ऐसा जो डेड के ऊपर ना जिंदा रह सके और सिर्फ लिविंग के ऊपर रहे, उसको हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। फैकल्टेटिव की अगर हम बात करें, लिव मेनली एज सैप्रोफाइट बट may occasionally infect living tissues and hence being opportunistic parasite under some specific condition। के फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है कि जो कि मेनली तो सैप्रोफाइट होता है, मतलब वो जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रह रहा होता है, मगर जो है वो कुछ कंडीशंस में ऐसा है कि वो जो है वो लिविंग के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है और वो उसमें भी जो है वो फीडिंग कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जी ओब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या होता है। अब जैसे कि हमने पहले ओब्लिगेट पैरासाइट देखा था, जो किससे ले रहा था? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा था। अब सैप्रोफाइट का मतलब ही ये होता है कि डेड को, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म के जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से फीड ले रहा हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जी वो ओब्लिगेट सैप्रोफाइट है। दे ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड आर इनकेपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन अ लिविंग होस्ट, और वो लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। के फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होता है? वी स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ एज अ पैरासाइट। के जो
ज़्यादातर अपने लाइफ का हिस्सा पैरासाइट के तौर पर रहे, मगर वो सेप्रोफाइट जो है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन में बन जाए। तो इन चार में हमें ये पता लगा कि ओब्लिगेट को अगर हम देखेंगे, ओब्लिगेट पैरासाइट ऐसा जो लिविंग के ऊपर हो, और फैकल्टेटिव पैरासाइट जो कि मेनली सेप्रोफाइट होगा मगर वो पैरासाइट के तौर पे एक्ट कर सकता है। उसके बाद ओब्लिगेट सेप्रोफाइट आ गया कि जो सिर्फ और सिर्फ डेड के ऊपर अपनी फीड ले रहा होगा। और उसके बाद चौथा आता है जी फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, जो कि पहले तो होगा पैरासाइट मगर जो है वो सेप्रोफाइट के थ्रू भी जो है वो अपनी फीडिंग कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जी डिजीज़। जैसे कि मैंने कहा कोई डिजीज़ का मतलब कि किसी भी प्लांट के ऊपर डिजीज़ आती है, तो डिजीज़ का मतलब क्या है, डिजीज़ क्या होती है। एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग इज कॉल्ड डिजीज़। कि कोई भी डेविएशन नॉर्मल फंक्शनिंग से, कि प्लांट अपना कोई नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लेते हैं वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम और फ्लोएम का जो है उनका काम क्या होता है जी, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो अगर जाइलम और फ्लोएम में ब्लॉकेज आ जाए किसी भी पैथोजन की वजह से, ठीक है, जैसे कि विल्ट के केस में हम देखते हैं कि जी विल्ट में क्या होता है कि वो जाइलम वेस्कुलर बंडल्स ब्लॉक हो जाती हैं और जिससे जो है वो फूड और वो जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जिससे विल्टिंग के सिम्टम्स हमें देखने में मिलते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं जी, डिजीज़ कहते हैं। अब वो कहता है जी डिजीज़ किससे हो सकता है, डिजीज़ बायोटिक एजेंट से भी हो सकती है, डिजीज़ एबायोटिक से भी हो सकती है, डिजीज़ मीज़ोबायोटिक एजेंट से भी हो सकती है, वायरसेस बेस से भी जो है वो डिजीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं जी कंसेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज़ के। अब तक तो हमने देखा कि डिजीज़ है क्या और डिजीज़ हो क्या चीज़ है। तो अब हम देखेंगे कि डिजीज़ होने के लिए किन किन अवामल की ज़रूरत होती है, कि क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जिससे जो है वो अल्टीमेटली डिज़ीज़ जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो उसमें जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो होता है डिजीज़ ट्रायंगल। द डिजीज़ ट्रायंगल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द फैक्टर इन्वॉल्व इन डिजीज़ काजेशन। कि डिजीज़ के काज होने में सबसे बड़ा जो अमल दखल होता है वो डिजीज़ ट्रायंगल का होता है, जिसमें तीन बेसिक चीज़ें आती हैं। एक पैथोजन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो जो है डिजीज़ काज करेगा, ये पैथोजन हो गया। दूसरा है होस्ट, के जिसके ऊपर होस्ट प्लांट हो गया कि जिससे ऊपर वो रहेगा पैथोजन और फीड लेगा। और तीसरा जो है इन्वायरमेंट, इनके इर्द गिर्द। तो अब इन तीन का ट्रायंगल है और जो है उनको क्या चाहिए कि पैथोजन क्या होना चाहिए, विरुलेंट होना चाहिए। कि पैथोजन के पास वो एबिलिटी हो कि वो डिजीज़ काज कर दे, कि उसमें विरुलेंट जीन प्रेजेंट हो, ए विरुलेंट जीन ना प्रेजेंट हो। विरुलेंट जीन और ए विरुलेंट जीन को भी हमें देखना होगा कि विरुलेंट जीन ऐसे जीन होते हैं कि जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो किसी जो है बैक्टीरिया में या वायरस में प्रेजेंट हो तो वो बैक्टीरिया और वायरस इस कैपेबिलिटी रखता है कि वो आगे डिजीज़ काज कर सके। और अगर ए विरुलेंट होगा तो वो जो है आगे अल्टीमेटली डिजीज़ काज करने की एबिलिटी नहीं रखता होगा। मगर फिर भी कुछ केसेस में जो है वो बहुत ही माइन्यूट केसेस है, अगर स्पेसिफिक कंडीशन जो है आ जाएँ तो उसको भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो होता है। सेकंड चीज़ जो है जी, होस्ट क्या होना चाहिए, ससेप्टिबल होना चाहिए। मैंने कहा कि पैथोजन विरुलेंट हो और हो ससेप्टिबल हो। ससेप्टिबल हो से क्या मतलब हो कि वो ससेप्टिबल हो मतलब उसमें जो है रेजिस्टेंस ना हो, उसमें ससेप्टिबिलिटी हो। अब रेजिस्टेंस और ससेप्टिबल को भी हमें देखना होगा कि रेजिस्टेंस क्या है और ससेप्टिबल क्या है। रेजिस्टेंस ये होती है कि प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि अगर डिजीज़ आए तो वो ख़ुद को डिफेंड कर ले। आम अल्फाज में यही है कि वो खुद को डिफेंड कर ले तो उसके पास रेजिस्टेंस है। और ससेप्टिबल में ये केस होता है कि प्लांट के पास जो है वो एबिलिटी नहीं होती कि अगर डिजीज़ आएगी तो वो उसको क्या कर सकेगी जी, रोक सकेगी। तो वो जो है ससेप्टिबल होगा होस्ट। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जी पैथोजन क्या होना चाहिए, विरुलेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि जो होस्ट है वो ससेप्टिबल हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट, मतलब आबो हवा जो है, इन्वायरमेंट जो सारा कुछ है वो क्या होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन। अब इन्वायरमेंट का किस तरह से अमल दखल हो सकता है, इन्वायरमेंट का इस तरह से हो सकता है कि कोई भी पैथोजन है उसको ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक जो है ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उस प्लांट को ना मिले तो
तो वो डिज़ीज़ काज नहीं कर सकता। इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता कि अगर होस्ट बेशक जो है वो ससेप्टिबल हो और पैथोजन जो है वो विरुलेंट भी क्यों ना हो, अगर इन्वायरमेंट जो है फेवरेबल नहीं है उनके लिए तो डिज़ीज़ काज नहीं होगी। मतलब इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। डिज़ीज़ उसी वक्त ही काज होगी जब पैथोजन विरुलेंट होगा, जब होस्ट ससेप्टिबल होगा और जब इन्वायरमेंट फेवरेबल होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ कम होगी, मतलब अगर पैथोजन विरुलेंट नहीं होके ए विरुलेंट है तो फिर भी डिजीज़ काज नहीं होगी। अगर होस्ट ससेप्टिबल ना होके रेजिस्टेंट है, जैसे कि रेजिस्टेंस वैरायटीज़ आई हुई हैं काफ़ी जो है क्रॉप्स में आई हुई हैं, जो वीट की रेजिस्टेंट वैरायटीज़ रस्ट के ख़िलाफ़ डेवलप हो चुकी हैं, तो वो भी हम जो है आजकल देखते हैं जी, उसमें भी काफ़ी जो है रेजिस्टेंस आई हुई है और वो जी नई डिज़ीज़ रस्ट की जो है वो काज होती। इसी तरह से अगर जो है इन्वायरमेंट भी फेवरेबल ना हो और तो फिर भी जो है वो डिज़ीज़ काज नहीं होगी। अगर इन तीनों चीज़ों का मौजूद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखा, पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि जी पैथोजन हमने देखा, पैरासाइट को देखा, तो उनके इंट्रैक्शंस को देखा, ऑब्लिगेट, सैप्रोफाइट और उन तमाम चीज़ों के बाद हमने डिज़ीज़ और डिज़ीज़ जो है वो साइकिल को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन सब का समझ आ गई होगी। थैंक यू।